दूध इंसान की डाइट का हिस्सा होना चाहिए। इंसान जानवर का दूध पीता है जिसमें एनिमल प्रोटीन होता है, क्या वो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है या हानिकारक है? इस विषय में अनेक एक्सपर्ट्स ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो कि नेचुरल थेरेपी में यकीन रखते हैं और नेचुरल डाइट में यकीन रखते हैं, जैसे एक डॉक्टर BRC हैं और डॉक्टर खादर वली हैं, उनका ये कहना है कि इसमें एनिमल प्रोटीन है, इसे नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर BRC का ये भी कहना था कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दूध को खाने की लिस्ट से हटा दिया है, यानी कि फूड लिस्ट से हटा दिया है, यानी कि वो एक खाने की चीज़ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि खाना या ये दूध जो पीते हैं ये खाने के तौर पे नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। दूध जो पिया जाता है या बच्चों को जो दूध पीना चाहिए वो अपनी माँ का दूध पीना चाहिए और उसके बाद उनको दूध पीते ही नहीं रहना चाहिए। और जब भी वो दूध पिएं, जानवर का दूध नहीं पीना चाहिए। वे चाहें तो अन्य किसी वनस्पति का दूध पी लें, जैसे आलमंड्स का दूध पी लें या और किसी चीज़ का जैसे सोयाबीन का दूध पी लें, लेकिन जानवर का दूध ना पिएं। लेकिन देखा यह गया कि अन्य लोगों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कुछ राजीव दीक्षित के फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो गाय का दूध हानिकारक भी है या भैंस का दूध हानिकारक हो सकता है। गाय का दूध अगर है तो वो जर्सी गाय का है, देसी गाय का हानिकारक नहीं है, इसलिए उसे तो पी सकते हैं। जब एलोपैथी का विरोध करने की बात आई तब तो उन्होंने भरकस विरोध किया, लेकिन जब अपनी बारी आई, जब अपना दूध फंसा, तब उसका विरोध नहीं करने दिया, तब विरोध नहीं किया, तब उसके समर्थन में आ गए बहाना बना के। डॉक्टर खादर वली ने सही कहा कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इस बात का समर्थन करता है, कौन विरोध करता है, कौन बुरा मान जाएगा, कौन भला मान जाएगा। यह धार्मिक मामला भी है वैसे तो, लेकिन धार्मिक मामला ये वास्तव में है नहीं जैसा लोग देख रहे होंगे वो भक्त। धर्म में ऐसा नहीं किया कहा गया है कि दूध नहीं पिया तो अधर्म हो जाएगा। ये तो ज़बरदस्ती की बात है, ये तो देश काल की बात है। जिस देश काल में जैसा खाना ज़्यादा प्रचलित रहा उस व्यक्ति ने वैसा खाना खाया या पिया। इसलिए ये धार्मिक मामला नहीं है, लोगों ने बना दिया है। लोग देश काल को नहीं समझते, ज़बरदस्ती समझने लगते हैं। क्योंकि राजीव दीक्षित ने कह दिया था कि गाय का दूध पियो, तो अब वो गाय का दूध पिएंगे। ये व्यक्ति विशेष की भक्ति, पार्टी विशेष की भक्ति, ये यही तो है। अपना दूध फंसा तो अब उस पर नहीं मान रहे हैं, अब उस पर लोकतंत्र भी नहीं होने देंगे। कोई बोलेगा तो उसके विरोधी हो जाएंगे, बोलने भी नहीं देंगे और अपना सब कुछ बोल लेना चाहते हैं कि हम भी तो बोलें। हमें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन वाले ही क्यों बोलें? तब वे ऐसा कहते हैं और अपने टाइम में वह दूसरा का लोकतंत्र नहीं चाहते। अपना दूध नुकसान करता है तो उसको वो सुनना भी नहीं चाहते, विश्लेषण भी नहीं करना चाहते। अरे नहीं करता है तो उस पर चर्चा तो करो। नहीं, उन्हें तो बुरा लग जाता है, लेकिन तब बुरा नहीं लगता जब मॉडर्न मेडिसिन का विरोध करते हैं। वास्तव में दूध के कई नुकसान हैं। दूध हो सकता है, मेरा यह अनुमान है कि हो सकता है दूध का कहीं पे थेरेप्यूटिक यूज़ किया जा सकता हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी चीज़ को ऐसा प्रयोग करें जिससे कि कोई लाभ हो। जैसे कि हम एक जमाल गोटा लें, थोड़ा सा खा लें तो एक लैक्सेटिव है, तब तक तो फ़ायदा करेगा जब कब्ज़ है। थोड़ा सा खा रहे हैं, एज अ डाइट अगर हम उसे यूज़ करने लगें तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। तो यही चीज़ वो दूध के मामले में नहीं समझना चाहते। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कहीं पे ऐसा यूज़ हो जहाँ पे थोड़ा सा दूध ले लें और उतना ही लें कि जिससे फ़ायदा हो। अगर नुकसान हो भी तो थोड़े ही दिन में अपने आप बॉडी कवर कर लेगी। यही तो मॉडर्न मेडिसिन में भी है। दवा देता है डॉक्टर, उसे पता होता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लेकिन उसे ये लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हैं, जो एडवर्स हैं, उससे ज़्यादा उससे होने वाला फ़ायदा है। तो फ़ायदा ले लें, साइड इफ़ेक्ट्स भी ले लें, लेकिन वह फ़ायदा होना ज़रूरी है, इसको नहीं रोकना चाहिए। और फिर अगर साइड इफ़ेक्ट्स कोई नुकसान होता भी है, कुछ समय में उसे हो सकता है, अधिकांश तौर पे बॉडी रिकवर कर ही लेती है। लोग ठीक होते ही हमें दिख रहे हैं, कभी कभी कुछ होता होगा तो इसलिए डॉक्टर देता है। तो ऐसे तो फिर वो भी सही है। अगर उस पर दोषारोपण करते हैं तो अपने आप पे क्यों नहीं करते? दूध किसी भी हालत में, जब खुद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अगर उसे फूड लिस्ट से हटा देता है और जब डॉक्टर खादर वली जैसे साइंटिस्ट उसको नहीं मानते, डॉक्टर BRC जैसे उसको नहीं मानते कि वो एक खाने की चीज़ है, तो उसे रेगुलर डाइट के तौर पे आयुर्वेद वाले भी क्यों मानते हैं? क्या आयुर्वेद कभी गलती कर नहीं सकता? क्या राजीव दीक्षित कभी गलती कर नहीं सकते? क्या जो बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे जिसने काम किए, बहुत अच्छाइयाँ की, क्या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी उससे कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए?
तो क्या आयुर्वेद में कभी कोई चूक नहीं हो सकती? क्या राजीव दीक्षित से जीवन में कभी कोई चूक नहीं हुई होगी? क्या वे हरिश्चंद्र से भी बढ़कर हैं जो कि सतयुग में पैदा हुए थे? क्या वे ईश्वर से भी बढ़कर हैं? गलतियां तो ईश्वर से भी हुई थी यदि उन्होंने अवतार लिया था तो ऐसा है क्या? तो ये समझने की आवश्यकता है, पार्टी विशेष की भक्ति व्यक्ति विशेष की भक्ति करने की अपेक्षा सत्य की भक्ति करें तो सत्य से ही आप जिएंगे। आप झूठ को नहीं जीते, आप हवाई को नहीं जीते, आप जो रियलिटी होती है आप उसी को जीते हैं, रियलिटी में ही जीते हैं, रियलिटी में ही सब कुछ आपके साथ होता है। इसलिए